Hello everyone, welcome to the fourth video of urinary system. In this video, we're gonna discuss about basically the circulation of urea, how basically urea is circulated in our heart. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, यूरिया वाज प्रोड्यूस इनटू द लिवर. यूरिया बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा था कहाँ पे? लिवर के अंदर. इन लिवर के भी कहाँ पर? लिवर के सेल्स के अंदर विच वर नोन एज हेपाटोसाइट्स. इनसाइड द सेल्स ऑफ द लिवर विच वर नेम्ड एज हेपाटो साइट्स. ठीक है. तो फिर वो जो हेपेटोसाइट से जो यूरिया प्रोडक्शन हो रही थी, यूरिया प्रोड्यूस हो रहा था, दैट वाज कैरीड बाय, कौन कैरी कर रहा था? दैट वाज कैरीड बाय पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है. अब ये क्या करती है? ये पल्मोनरी आर्टरी हमें पता है वो कहाँ जाएगी? ये हमारे पास हार्ट के अंदर जाएगी. हार्ट के अंदर जाएगी और हार्ट के बाद फिर ये जाएगी लंग्स के अंदर फॉर ऑक्सीजनेशन. क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमारे पास यूरिया का एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये क्या कैरी करती है? दिस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. अभी है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसके अंदर कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी प्रेजेंट है, जो कि कहाँ जाएंगे? जो कि इससे वो रिमूव किए जाएंगे किडनी के जरिए. तो तभी हम इसको क्या करते हैं? सबसे पहले ये हार्ट से जाएगा क्या पे? लंग्स के पास. लंग्स के बाद ऑक्सीजन लेने के लिए फॉर ऑक्सीजनेशन. सॉरी, ये क्या होता है? ये डी ऑक्सीजनेटेड होता है. सॉरी, नॉट ऑक्सीजनेटेड, इट इज डी ऑक्सीजनेटेड. लेट मी रेक्टिफाई इट. ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड. देन इट गो टू द, वी कैन से लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए. आफ्टर दिस लंग्स, अब ये क्या हो गया? अगर लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड तो हो गया, लंग्स के बाद ये ऑक्सीजन लेकर आए, दिस इज नाउ ऑक्सीजनेटेड. बट स्टिल इन दिस ऑक्सीजनेटेड सम नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर प्रेजेंट. मतलब इस ऑक्सीजनेटेड के अंदर भी यूरिया तो हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास वो लंग्स हैं, वो यूरिया को तो नहीं निकालते, तो यूरिया इज स्टिल प्रेजेंट. सो नाउ व्हाट विल हैपन? यस, बेसिकली अब क्या होगा? अब ये जो ऑक्सीजनेटेड है नाइट्रोजनस बेस यूरिया, ये जाएगा हमारे पास किडनी के अंदर. किडनी के अंदर बाय फॉर द प्रोसेस ऑफ मतलब यूरिन को निकालने के लिए, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजन वेस्ट कौन सा? यूरिया. तो नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने के लिए कहाँ जाएगा? किडनी के अंदर जाएगा. सो थ्रू द किडनी यूरिन विल बी फॉर्म. और किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी बेसिकली क्या फॉर्म करती है? किडनी फॉर्म द यूरिन. यूरिन के अंदर हमारे पास क्या होता है? यूरिन के पास बेसिकली होता है यूरिया. अब यूरिन हमारी बॉडी से निकलता है आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज एक्ट ऑफ मैच्योरेशन. एक्ट ऑफ मैच्योरेशन प्रोसेस वी गोना डिस्कस इन लेटर ऑन वीडियोस. ठीक है. ये क्या होता है? ये एक्ट ऑफ मैच्योरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर से क्या होता है? हमारी बॉडी से यूरिन आउट होता है. एक्ट ऑफ मैच्योरेशन. ठीक है. अब क्या होता है? अभी ये जो हमारे पास हार्ट के पास गया, अब हम हार्ट का फंक्शन देखते हैं. ये हार्ट के पास गया और लंग्स से कैसे गया? डायरेक्ट. ठीक है. तो हार्ट से उसको पहले तो पल्मोनरी आर्टरी ने रिसीव किया, वो लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड होकर आ गया. हाँ, फिर ये क्या हो गया? भी वेना केवा के अंदर आई, इसकी सबसे बिगेस्ट आर्टरी है. वेना केवा के अंदर आया. वेना केवा के जरिए फर्स्ट इट विल मूव टू द राइट आर्ट्रियम. ये पहले कहाँ गया? राइट आर्ट्रियम में. ठीक है, राइट आर्ट्रियम में गया. उसके बाद ये गया हमारे पास राइट वेंट्रिकल के अंदर. राइट वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद तो ये हमारे पास गया कहाँ पर? दिस मूव इनटू द लंग्स. ये गया लंग्स के अंदर. After these lungs, this blood will move to the left atrium, then to the left ventricle. फिर ये left ventricle के अंदर. Then after this left ventricle, this blood will move basically inside our whole body. ये blood जाएगा पूरी body के अंदर. और ये blood कौन लेकर जाएगा? This basically is carried by aorta, which is the biggest artery. Through this aorta, the blood will move towards the to the complete body. Blood पूरी body के अंदर जाएगा. ठीक है. ठीक. अब now here what will happen here? Basically aorta जो है वो divide होती है capillaries के अंदर. We know basically हमारे पास जो arteries और veins हैं, they do not perform the function of diffusion. वहाँ पे diffusion नहीं होती है, तो capillaries basically perform the function of diffusion. Now what happened? अब ये जो हमारे पास है aorta, aorta basically divide हो जाती है किसके अंदर? capillaries के अंदर. ठीक है. एओर्टा डिवाइड हुई कैपिलरीज के अंदर. अब क्या होता है? सो नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कैरी टू वेना कावा.
ठीक है, एओर्टा तो डिवाइड होगी कैपिलरी के अंदर, वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब क्या होता है, नाउ द ब्लड विच विल कम अगेन, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जाएगा कहाँ पर, वो ब्लड बेसिकली जाएगा फिर से राइट आर्टरियम के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर जाएगा हमारे पास लंग्स के अंदर फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पस, फिर that will move to the left atrium, then left ventricle. So this is the same process which will be continue. Same process will continue again. After this, अब जहाँ पे हमारे पास ये हो गया लंग्स के बाद ये क्या हो गया हमारे पास, this is now oxygenated blood है ये, this is oxygenated blood प्लस इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, दिस नाइट्रोजीनियस प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव टूवर्ड द एओर्टा, एओर्टा के पास जाएगा कहाँ से, जैसे कि ये देखो हमारे पास कहाँ था, दिस द ब्लड विच कम इनटू द लंग्स, जो ब्लड हमारे पास लंग्स के अंदर आया था, सॉरी ये था हमारे पास डीऑक्सीजनेट, इट विल मूव टू द राइट आर्ट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, फिर ये लंग्स के पास गया, लंग्स के पास क्यों गया, फॉर द ऑक्सीजनेशन, मतलब ये लंग्स के बाद ऑक्सीजनेटेड हो गया। Then, when this blood is oxygenated, still in this blood the nitrogenous waste are present. So that will move to the aorta. Aorta और वो nitrogenous waste blood, oxygenated blood कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा एओर्टा के अंदर जो कि बिगेस्ट आर्टरी है, ठीक है। When it will go to the aorta, तो फ्रॉम एओर्टा हमारे पास क्या जाता है, पूरी बॉडी के अंदर जाता है, पूरे डिफरेंट ऑर्गन्स के बाद जाता है। तो एओर्टा से हमारे पास कहाँ जाता है, किडनी के अंदर जाता है। So from aorta it will move to the kidney and in the kidney it will go for the diffusion. ये diffusion करता है किसके अंदर, capillaries के अंदर। So in the kidney we have nephrons, and the nephrons we have glomerulus which is the we can say where the diffusion happens. ठीक है, the diffusion होती है into the capillaries and यहाँ पे diffusion capillaries कौन सा होता है, इसके अंदर glomerulus. Glomerulus. We're gonna discuss the structure of nephrons and kidney in detail. ठीक है, glomerulus के बाद now this blood is deoxygenated. ये ब्लड अब क्या हो गया, deoxygenated हो गया, deoxygenated हो गया। तो again this blood will combine to the vena cava. Vena cava से ये combine होगा, then again the same process will happen. It will again circulate in the whole body. So this was basically the structure of basically the circulation of blood. We can say urine. How urine or blood is circulated in the body to remove the nitrogenous waste urea from our body. Now here two question arises. Let me mark. First question is, yes. Two question arises. The first question is, which blood vessel will have the highest concentration of urea? Which blood vessel have highest कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, कौन सी ब्लड वेसल है जिसके बाद हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है यूरिया की। तो यहाँ पे देखो हमारे पास, जब हमारे पास बेसिकली लिवर से, लिवर के बाद क्या होती है, हेपाटोसाइट जो कि सेल हैं, और उनकी लिवर की वेन क्या होती है, हेपाटिक वेन। तो वेन द वेन ऑफ द लिवर विल कंबाइन टू द वेना कावा, जब ये वेन ब्लड की, देखो हमारे पास क्या था, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जा रही थी, ठीक है, मतलब हेपाटिक वेन के जरिए ये ब्लड जा रहा था वेना केवा के अंदर। तो हेपाटिक वेन जो कि जा रही थी, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर बेसिकली हायर कंसंट्रेशन होगी यूरिया की। हेयर इट विल बी हायर कंसंट्रेशन क्योंकि लिवर के अंदर यूरिया बना है। तो जब लिवर से रिमूव होगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास आर्टरी होती है जो कि ब्लड को लेकर आती है, और वेन होती है जो कि ब्लड को वो ऑर्गन से निकालती है। तो जब लिवर के अंदर यूरिया बन गया तो लिवर से जो बाहर वेन वो निकलेगी, वो हो गया हमारे पास हेपाटिक वेन। हेपाटिक वेन निकलेगी, दैट विल कनेक्ट टू द वेना कावा, मतलब जो हेपाटिक वेन है दैट विल कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। तो हियर द आंसर विल बी हेपाटिक वेन, hepatic vein. Another question here is, which basically blood vessels contain the low concentration of urine, lowest concentration of urine, sorry urea, not urine, urea. तो here you can see, जो हमारे पास किडनी के बाद, जब हमारे पास वो ब्लड गया था किडनी के पास, आफ्टर दिस किडनी, किडनी की ग्लोमेरुलस के बाद ये जो ब्लड निकला है,
अब ये क्या होगा, ये होगा किडनी से हमारे पास कौन सी आर्टरी निकलती है जो कि ब्लड को निकालती है, दैट इज रीनल वेन। रीनल वेन, जहाँ से पूरा किडनी का ब्लड रीनल वेन के अंदर आता है और फिर वो जाता है। तो मतलब रीनल, क्योंकि किडनी के अंदर से क्या हो गया, यूरिया निकल गया इन द बाय द वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्म में किडनी से हमारे पास यूरिया निकल गया। तो अब जो किडनी से आर्टरी वेन निकलेगी जो कि पूरा ब्लड डालेगी, वो कौन सी होगी, रीनल वेन। मतलब जब यहाँ से नाइट्रोजनियस वेस्ट यूरिया निकल गया, तब हमारे पास यहाँ रीनल वेन के अंदर क्या होगा, बहुत ही कम कंसंट्रेशन यूरिया की होगी। So this means here the lowest concentration of urea is present where it is present in basically we can say yes, renal vein. This vein which is taken out from the kidney, क्योंकि किडनी के अंदर यूरिया निकल जाता है in the form of urine. This vein is basically removed out from the liver, क्योंकि liver से यूरिया बनता है. So here we have higher concentration of urea, here we have low concentration of urea. So I hope the circulation of blood and urea is damn clear to you guys. In the next video, we're gonna look into the characteristics of kidney and structure of kidney. Till that, bye bye.